हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर्ड रिलेशन इन आर। ऑर्डर्ड रिलेशन क्या होता है, कौन कौन से सेट ऑफ रियल नंबर्स या सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर किस किस में एग्जिस्ट करता है, डिटेल से पढ़ते हैं। और इसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पल एंड देन एक्सरसाइज। देखिए ऑर्डर्ड रिलेशन, हाँ ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये मैं आपको करवा रही हूँ यहाँ पे कोर्स में, आपको कंप्लीट एक्सरसाइज मिलेगी। बट आगे के जितने भी एक्सरसाइजेज होंगी सारी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगी, जिनका सोल्यूशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा हर एक क्वेश्चन का। जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है आप शेयर कर सकते हैं। ओके, चलिए देखिए ऑर्डर रिलेशन क्या होता है। ऑर्डर रिलेशन का मतलब होता है कि रियल लाइन सबको पता है। रियल लाइन क्या होती है कि सारे रियल नंबर्स को हम एक रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। इधर हमारे पास नेगेटिव होते हैं -2, -3, -4 अप टू सॉन -इन्फिनिटी। इधर जाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर होते हैं। सबको पता है ये चीज़, है ना, कि रियल नंबर्स को हम एक रियल लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। क्योंकि रियल लाइन जो होती है वो हम हॉरिजॉन्टली लेते हैं। इसको अगर मैं एक्स एक्सिस लेकर चलूँ, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एक्स एक्सिस को रियल लाइन बोला जाता है, क्योंकि रियल नंबर को हम हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं वाई एक्सिस यहाँ पे लेकर चलती हूँ, दिस इज वाई एक्सिस। आपने पढ़ा भी होगा रियल जो एक्सिस होती है वो एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं ना। तो यहाँ पर जो मेरे पास है रियल लाइन, अगर हम बात कर रहे हैं प्रॉपर रियल नंबर्स की, टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स की, तो यहाँ पे आपको ये बताना चाहता है कि वाई एक्सिस के राइट साइड पे जितने भी नंबर होंगे सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, जितने भी y के राइट साइड पे होंगे नंबर सारे पॉजिटिव होंगे। और ये क्या करेंगे, इंक्रीज कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं तो इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। जैसे ही आप इधर मूव करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे जाइएगा y के, तो हमारे नंबर छोटे होते जाते हैं। तो यही ऑर्डर बताया गया है कि कब हमें जो स्मॉल नंबर मिलेगा, कब हमें कैपिटल नंबर मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे कहता है कि हमारे जो नंबर है वो पॉजिटिव होंगे जब x क्या होगा, ग्रेटर देन y होगा। ठीक है ना, मतलब y एक्सिस से राइट हैंड साइड पे हमारे जो नंबर होंगे वो क्या करेंगे भाई, इंक्रीज करेंगे, बड़े होते जाएंगे। ठीक है, ग्रेटर देन y होंगे। अगर जितने भी नंबर आप यहाँ पे देखिएगा, जितने भी नंबर लीजिएगा सारे y से हमें बड़े मिलेंगे। ठीक है, सो ऑर्डर रिलेशन का मतलब यही है कि कब आप किस नंबर को किससे बड़ा शो करते हो। ओके, यहाँ पर जो हम लेकर चलते हैं, द सेट R of real numbers satisfies the following axiom, satisfies the following। हम कुछ एग्जाम यहाँ पे करने वाले हैं, following axioms। अब ऑपरेशन क्या होगा एग्जाम में, आप ये तो लेकर चलेंगे ना कि ऑपरेशन यहाँ पे आपने क्या किसके विद रिस्पेक्ट टू आप एग्जाम यहाँ पे डिनोट कर रहे हो। सो विद रिस्पेक्ट टू ग्रेटर देन, with respect to greater than, between pairs of real numbers, pairs of real numbers। हम लेकर चले हैं यहाँ पे ग्रेटर देन, इसको मैं उधर ही लिख देती हूँ, ग्रेटर देन, ओह माय गॉड, ये इसके विद रिस्पेक्ट हम, यानी ऑपरेशन क्या लेंगे हम, ग्रेटर देन, इसके विद रिस्पेक्ट हम यहाँ पे रियल नंबर से कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे। क्या है, सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट है भैया, फर्स्ट लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी। क्या कहता है भाई यहाँ पे, लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी में यहाँ पे आपके पास रियल नंबर्स का रिलेशन बताया जाएगा कि जब हम ये अप्लाई करेंगे तो हमें क्या क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं। टू रियल नंबर्स x एंड y, और इसमें से अगर मैं दो रियल नंबर लेकर चलती हूँ x एंड y, देन x ग्रेटर देन y होगा। कोई भी दो रियल नंबर ले लो आप, कोई भी दो रियल नंबर ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, या तो x ग्रेटर देन y होगा, या फिर x इक्वल होगा y के, या फिर यहाँ पे हम कहेंगे और x लेस होगा y के, या इसको ऐसे भी लिख सकता है y ग्रेटर देन x। ठीक है, थोड़ा सा ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कि भाई इधर सिंबल चल रहा है, जैसे यहाँ पे हमने कहा x ग्रेटर देन y या फिर y ग्रेटर देन x, तो ग्रेटर का सिंबल चल रहा है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि x लेस देन y।
भाई सिंपल सी चीज़ है, कोई भी दो रियल नंबर उठा लो, कोई भी दो रियल नंबर उठा लो, एनी रियल नंबर -5 8, तो या तो -5 और -8 में इक्वालिटी का रिलेशन, यानी -5 -5 के इक्वल हो सकता है। इन दोनों की अगर हम बात करें तो इन दोनों में क्या रिलेशन मिलेगा कि 8 जो हो ग्रेटर होगा -5 से, यानी किसी न किसी दो रियल नंबर में इन तीनों में से एक रिलेशन जरूर मिलेगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कहा, दो रियल नंबर हमारे पास है, वन एंड ओनली वन ऑफ फॉलोइंग एक्सियम्स या होल्ड दिस रिजल्ट। ठीक है, एक ही इसको होल्ड करेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे कहेंगे कि 8 ग्रेटर है -5 से और नेक्स्ट ही हमने कह दिया कि -5 भी ग्रेटर हो सकता है 8 से, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। इनमें से एक ही ग्रेटर होगा, एक ही लेस होगा। क्लियर दिस पॉइंट। तो हमारे पास ये क्या होता है, लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी। सेकंड कहता है लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी तो आप पहले भी पढ़ चुके हो। ओके, हम यहाँ पे क्या लेकर चले हैं, ग्रेटर देन लेकर चले हैं, इसलिए ये लेस देन में शो नहीं करेगा, ये भी ध्यान रखना। मतलब हमने यहाँ पे जो किसके विद रिस्पेक्ट एक्सियम लेकर चल रहे हैं, ऑपरेशन हमारा है ग्रेटर देन। तो हम यहाँ पर ध्यान देना इस चीज़ का, जब भी आप ये लिखेंगे ना, एग्जाम में लिखोगे तो मुझे ग्रेटर देन ही रखना है। इसका मीनिंग है एक्स वाई से ग्रेटर है, या फिर क्या हो सकता है, वाई एक्स से ग्रेटर हो सकता है। राइट, मतलब यहाँ पे इसका मीनिंग तो ये भी तो हो सकता है ना कि x लेस देन वाई, ये दोनों चीज़ें तो एक ही हैं, बट हमें लेस देन यूज़ नहीं करना, हमें यहाँ पे ग्रेटर देन यूज़ करना है इन एक्सियम्स में। क्यों? क्योंकि हम ग्रेटर देन के विद रिस्पेक्ट ये एक्सियम प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी में क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे 3 रियल नंबर लेकर चलती हूँ, लेट A B C आर रियल नंबर्स, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होंगे हमारे पास। ठीक है, अगर 3 रियल नंबर लिए सच दैट A ग्रेटर देन B एंड B ग्रेटर देन C, देन हमें रिजल्ट क्या मिलेगा कि A हमेशा ग्रेटर होगा C से। ये होता है लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी। पढ़ चुके हैं हम पहले भी, बहुत सिंपल होता है ना, सिमेट्रिक। और एक हमारे पास होता है जिसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी। तो ये वही ट्रांजिटिव लॉ है कि अगर 3 रियल नंबर ले रहे हैं, A ग्रेटर है B से, B C से ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली A C से ग्रेटर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे लेस की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम ग्रेटर की बात करेंगे। मोनोटोन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। मोनोटोन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में क्या कहता है, इफ x and y are two real numbers, x and y are two real numbers such that x क्या है y से ग्रेटर है, then अगर x y से ग्रेटर है तो आप बोथ साइड कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो उनका रिजल्ट भी ग्रेटर होगा। ये होता है मोनोटोन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, देन x प्लस, मैंने यहाँ पे दोनों साइड z को ऐड कर दिया तो x प्लस z ग्रेटर रहेगा y प्लस z से। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेकर चले थे कि अगर x y से ग्रेटर है तो z ऐड करेंगे तो ये भी नंबर ग्रेटर रहेगा y प्लस z से। मोनोटोन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम चीज़ है, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट एक्स ग्रेटर देन वाई, देन x इंटू जेड ग्रेटर होगा y इंटू जेड से। और ये भी बताओगे आप फॉर ऑल z बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ पे भी लिख सकते हो फॉर ऑल z बिलोंग्स, यानी हर एक रियल नंबर के लिए ये प्रॉपर्टी हमारी एग्जिस्ट करेगी। अगर x y से ग्रेटर है तो किसी भी रियल नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी हमारे पास क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये चारों प्रॉपर्टीज़ O1 O2 O3 O4, ये चारों प्रॉपर्टीज़ किस किस सेट में सेटिस्फाइड होती हैं। जैसे हमने रियल नंबर के लिए जो प्रूव कर दिया, रियल नंबर हमारे पास क्या रहेगा, अभी अभी हमने क्या कहा कि हम ये प्रूव कर रहे हैं ऑर्डर्ड रिलेशन इन आर। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर्ड रिलेशन इन आर। तो रियल नंबर जो है वो ऑर्डर्ड फील्ड बनेगा, सेट ऑफ रियल नंबर, ये प्रूव करना आ सकता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स इज एन ऑर्डर्ड फील्ड। बताइए, सेट ऑफ रियल नंबर ऑर्डर्ड फील्ड होगा। अगर ये प्रूव करना आ जाए, शो दैट सेट ऑफ रियल नंबर
इज एन ऑर्डर फील्ड। तो आपको यहाँ पे चारों प्रॉपर्टी तो हमारी ऑर्डर्ड यहाँ पे सेट की करनी पड़ेगी प्रूव, जो अभी हमने O1 O2 O3 O4 बताया है। और 11 प्रॉपर्टी जो 11 प्रॉपर्टी होती है वो हमें फील्ड की प्रूव करनी पड़ेंगी। टोटल 15 प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ेगी। पहले बता चुके हैं सेट ऑफ रियल नंबर फील्ड होता है। यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है भाई, ऑर्डर्ड रिलेशन इसमें एग्जिस्ट करता है ना, ऑर्डर रिलेशन आर में सेटिस्फाई करता है, होल्ड करता है। अगर यही चीज़ हम कॉम्प्लेक्स नंबर में देखें, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड था, कॉम्प्लेक्स नंबर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो हमने देखा था कि ये हमारा क्या होता है, फील्ड बनता है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड बन रहा था, ठीक है। बट यहाँ पर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर मैं बात करूँ सी की शॉर्ट फॉर्म में, अगर हम लें, अगर मैं यहाँ पे लेकर चलूँ सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये ऑर्डर्ड रिलेशन होल्ड नहीं करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे नहीं बता सकते, जैसे मैंने रियल नंबर ले लिया x ग्रेटर देन y, बट कॉम्प्लेक्स नंबर में तो हम ऑर्डर मेंटेन ही नहीं करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 + 3 आइटा 3 या 7 + आइटा 9, आप कैसे बताएंगे कौन सा नंबर बड़ा है, इसमें नहीं बता सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो नंबर होते हैं उनका ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है, उनका ऑर्डर हम नहीं बता सकते हैं, इसलिए सी जो होगा वो ऑर्डर्ड रिलेशन को होल्ड नहीं करता है, सेटिस्फाई नहीं करता है। अगर यहाँ पे आपको प्रूव करना आ जाए कि या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड फील्ड है या नहीं है, तो ऑर्डर्ड फील्ड अगर आ गया तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आ गया कि यहाँ पे आप कौन छोटा है कौन बड़ा, आप ये नहीं बता सकते हो नंबर, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ऑर्डर्ड यहाँ पे फेल कर जाएंगी, ये ऑर्डर्ड रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर दिस पॉइंट? नेक्स्ट देखते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर। अगर यहाँ पे आ जाए सेट ऑफ रैशनल नंबर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं भाई, Q से डिनोट करते हैं, ये हमारे पास ऑर्डर्ड फील्ड होगा। ऑर्डर्ड फील्ड, क्योंकि फील्ड तो पहले प्रूव कर चुके हैं, और ऑर्डर्ड रिलेशन इन रैशनल नंबर ये इसमें भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। किस में एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, किस में करेगा, रियल नंबर में करेगा, रैशनल नंबर में करेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट डेफिनेशन है पॉजिटिव नंबर। सिंपल सी चीज़ है, पॉजिटिव नंबर हम किसको कहते हैं, एक्स भी यानी रियल नंबर, देन एक्स बी पॉजिटिव इफ एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं। वैसे देखो सारी चीज़ें आपको पता है, लेकिन ये लिखने का तरीका आपको थ्योरम्स में, एग्जाम्पल्स में ये पता होना चाहिए, और इसी के मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। थ्योरम देखिए यहाँ पे क्या कहता है भाई, फॉर ईच रियल नंबर एक्स वन एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स। अगर कोई भी रियल नंबर है, या तो वो पॉजिटिव होगा, या वो इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर -x पॉजिटिव, दैट इज, इसका क्या मतलब है, x लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर या तो x पॉजिटिव हो सकता है, x नेगेटिव हो सकता है, वो 0 हो सकता है, हमें ये प्रूव करना है, ओके। सो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, ऐसा कुछ देखा लग रहा है, कहाँ पढ़ा था हमने पढ़ा था ऑर्डर्ड रिलेशन में, ऑर्डर रिलेशन इन आर में, जो फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है, ओके। सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे, बाय लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, फॉर रियल नंबर। अब यहाँ पे x का किसके साथ रिलेशन है, y 0 के साथ। हमने लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी में पढ़ा था कि या तो x ग्रेटर होगा y से, या x इक्वल होगा y से, या फिर y ग्रेटर होगा x से, ये पढ़ा था हमने, है ना। यही अगर मैं y को 0 पुट कर दूं, इसी लॉ में अगर मैं y को 0 पुट कर दूं, तो मेरे पास ये रिजल्ट्स आ जाएंगे। चलो देखते हैं। फॉर रियल नंबर x एंड 0, फॉर रियल नंबर x एंड 0 हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे x और 0 को लेकर के। सो वी गेट x या तो ग्रेटर होगा 0 से, या फिर x इक्वल होगा 0 से, या फिर 0 ग्रेटर होगा x से। हमने y के प्लेस पर 0 पुट कर दिया, बस, ठीक है। अब देखते हैं, अगर ये तो दोनों प्रूव हो गए, ये दोनों तो सेम है, x पॉजिटिव, x इक्वल्स टू 0,
अब मुझे ये दिखाना है कि -x ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे प्रूव क्या करना है, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट, अगर मुझे प्रूव करना है -x ग्रेटर देन 0, तो जो मेरे पास यहाँ पे है 0 ग्रेटर देन x, अगर मैं इसको ये प्रूव कर दूं 0 ग्रेटर देन x इफ एंड ओनली इफ -x लेस देन 0, ओ सॉरी -x ग्रेटर देन, नॉट लेस देन, ग्रेटर देन 0। अब इसका ध्यान से देखिएगा, 0 ग्रेटर देन x लिखो या फिर x लेस देन 0 लिखो, चीज़ तो एक ही है ना, बात तो एक ही है। अब यहाँ से x लेस देन 0, अगर x लेस देन 0 है, मैं माइनस अप्लाई कर दूँ थ्रू आउट, मैंने माइनस अप्लाई किया तो इनक्वालिटी क्या कहती है कि वो रिवर्स हो जाएगी, अगर लेस है तो वो ग्रेटर हो जाएगी। तो हमने ये कहा भाई कि हमें जब ये प्रूव करना है, यहाँ पर ये तो ऑलरेडी 2 पार्ट प्रूव हो जाएंगे, अगर मुझे 0 ग्रेटर देन x प्रूव करना है, इफ एंड ओनली इफ -x ग्रेटर देन 0 प्रूव करेंगे। ये गिवन है तो ये प्रूव कर देंगे, ये गिवन है तो ये प्रूव कर देंगे, तो इसके प्लेस पर हम हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए कैसे प्रूव करेंगे। सो लेट, मेरे पास क्या है, 0 ग्रेटर देन x, ये मेरे पास है, ओके। इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर हमने थर्ड एग्जाम पढ़ी थी ऑर्डर्ड रिलेशन में कि अगर x ग्रेटर देन y है, थर्ड एग्जाम क्या थी, O3 क्या थी भाई, अगर x ग्रेटर देन y है देन x प्लस जेड ग्रेटर होगा y प्लस जेड के, ये मेरे पास थी थर्ड एग्जाम, ये आप रीज़न भी देंगे यहाँ पे। सो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 0 प्लस -x ग्रेटर देन x प्लस -x, यहाँ पे हमने कहा था z कोई भी रियल नंबर होगा, z कोई भी रियल नंबर होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया बाय, आप बता सकते हो बाय O3 एग्जाम, ठीक है, कि हमने अगर 0x से ग्रेटर है तो बोथ साइड सेम नंबर ऐड करोगे तो वो रिजल्ट भी ग्रेटर रहेगा इस रिजल्ट से। क्लियर दिस पॉइंट। अब देखते हैं यहाँ पर 0 प्लस -x क्या रहेगा, -x ग्रेटर देन x प्लस -x, x में आप इसका नेगेटिव ऐड कर रहे हो, क्या मिलेगा आपको, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यही तो हमें प्रूव करना था कि भाई अगर मैं ये लेकर चलती हूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, -x ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, मिल गया। अब रिवर्स प्रूव करते हैं, कन्वर्स प्रूव करते हैं, क्योंकि मैंने लिखा था यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ, राइट। सो कन्वर्सली लेट -x ग्रेटर देन 0, -x ग्रेटर देन 0 हमने लिया, वही सेम फिर से अप्लाई करेंगे हम, कौन सी, O3 भाई, मैंने यहाँ पे x ऐड कर दिया बोथ साइड, 0 प्लस x, वही सेम रिपीट करेंगे हम बाय O3, ठीक है। अगर -x 0 से ग्रेटर है तो मैं x ऐड करूँगी तो ये नंबर भी ग्रेटर होगा 0 प्लस x से, -x प्लस 0 इज 0 ग्रेटर देन x, यही आ गया मेरे पास 0 ग्रेटर देन x। सो हमें यहाँ पे क्या शो करना था कि भाई कोई भी रियल नंबर होगा उसकी 3 ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो x पॉजिटिव होगा, या x इक्वल्स टू 0 होगा, या -x ग्रेटर देन 0 होगा। अब मीनिंग पे नहीं जाना हमें कि इसका मीनिंग तो यही तो है x लेस देन 0, बट हमें ये प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, प्रूव करना पड़ेगा। इसलिए हमने कहा कि 2 पार्ट तो प्रूव हो गए, थर्ड पार्ट को प्रूव करने के लिए हम ये प्रूव कर देंगे 0 ग्रेटर देन x इफ एंड ओनली -x ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये है तो ये एग्जिस्ट करेगा, ये है तो ये एग्जिस्ट करेगा, तो हमारी जो थर्ड कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है, ये भी प्रूव हो जाएगी। क्लियर। आगे देखते हैं एग्जाम्पल 5th क्या कहता है, इफ x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर देन शो दैट x प्लस वाई इज ऑल्सो पॉजिटिव रियल नंबर। ये कोई पूछने की बात थोड़ी ना है, लेकिन प्रूव करने की बात है ना। x प्लस वाई हमें बोला गया है पॉजिटिव, यहाँ पे आपका सिर्फ ये देखा जाएगा कि आपको किस टाइप से लिखना आता है एग्जाम में, ठीक है, सिर्फ इतना देखा जाएगा, अदरवाइज तो ये कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं या फिर लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट्स बना के दे सकते हैं। सॉल्यूशन में हम कैसे बताएंगे, इफ x and y are real numbers then by closure property you can see that x plus y is also real number,
क्योंकि रियल नंबर फील्ड होता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। दैट इज यू कैन से दैट इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर देन एक्स प्लस वाई इज ऑल्सो रियल नंबर बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। आप ये रीजन दे सकते हो, ठीक है। बाय क्लोजर प्रॉपर्टी एक्स प्लस वाई क्या होगा, रियल नंबर होगा। हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है भाई, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 0। क्या बताना था हमें कि x प्लस वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये प्रूव करो, शो करो x प्लस वाई इज ए पॉजिटिव रियल नंबर। सो गिवन दैट x और y कैसे हैं, पॉजिटिव है। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, दोनों पॉजिटिव गिवन है। सो हेयर हम लेकर चलते हैं x ग्रेटर देन 0। ओके, अगर x ग्रेटर देन 0 है सो O3 क्या कहता है, सेम नंबर ऐड करोगे तो वो भी ग्रेटर होगा भाई, ठीक है। यहाँ पे बताओगे आप रीजन बाय एक्सियम O3, यहाँ पे हम रीजन देंगे, हर एक स्टेप का रीजन देना है आपको, ठीक है। यही देखा जाएगा आपके लिए एग्जाम में, यही चेक करा जाएगा। दैट इज यू कैन से दैट 0 में आप y ऐड करोगे, एडिटिव आइडेंटिटी है 0 तो y ही आएगा। x प्लस वाई ग्रेटर देन y, आइडेंटिटी ला, ठीक है। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी ला अप्लाई किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर y पॉजिटिव है, सिंस इट इज गिवन दैट, मैं इतना इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि एग्जाम में कैसे कैसे हमें बताना है। डायरेक्ट 2 स्टेप में इसको नहीं समेट देना है, ठीक है। y ग्रेटर देन 0, सो देयरफॉर x प्लस वाई ग्रेटर देन y, इट इज ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज दैट x प्लस वाई ग्रेटर देन 0। ये आपका आ जाएगा प्रूफ, ठीक है। यही प्रूव करना था कि x प्लस वाई क्या होगा। आप आगे लिखेंगे हैंस x प्लस वाई इज पॉजिटिव नंबर, ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब हमें यहीं पे नहीं छोड़ देना, आप आगे लिखेंगे अच्छे से, हैंस x प्लस वाई इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, हैंस प्रूव्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल 6 देखते हैं। प्रूव दैट एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। एक्स स्क्वायर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। चलो, हमें नहीं बोला गया यहाँ पे x कैसा नंबर है, x आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इक्वल्स टू 0 है, तो सारी कंडीशन हम लेकर चलते हैं। ऑलराइट, सोल्यूशन देखिए, इफ x इज एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। देन according to O1, that is trichotomy law या एक्सियम, क्या कहती है भाई, अगर x कोई भी रियल नंबर है देन यू कैन से दैट x ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर x इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर 0 ग्रेटर देन x होगा, ठीक है। आप ये नहीं कहेंगे कि x लेस देन 0 होगा, लिखना आपको ऐसे ही है, मीनिंग तो वही है x लेस देन 0, बट लिखना आपको ऐसे है, ठीक है। सो ट्रिकोटोमी लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी रियल नंबर है तो या तो पॉजिटिव या इक्वल्स टू 0 या फिर 0 ग्रेटर होगा x से। हर एक केस में डिस्कस कर लेते हैं। केस फर्स्ट ले लेते हैं हम, इफ x ग्रेटर देन 0, देन मुझे दिखाना है कि x स्क्वायर भी क्या होगा भाई, ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमने O4 पढ़ा था, O4 जो मल्टीप्लिकेशन के लिए एग्जिस्ट करता है, मतलब अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी बोथ साइड सेम नंबर से तो भी ग्रेटर होगा। अगर x 0 से ग्रेटर है तो x इंटू एक्स ग्रेटर होगा 0 इंटू एक्स से, बाय O4। आप यहाँ पे लिख सकते हो O4, या फिर आप पूरा नाम लिख सकते हो यहाँ पे, ओके। आप कंप्लीट नेम लिख सकते हो, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ओके, मोनोटोन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, आप ये पूरा नाम लिख सकते हो। इम्प्लाइज दैट x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स क्या रहेगा, 0 इंटू एक्स इज 0, यही आपको प्रूव करना है। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू कह रहा है ना, तो ग्रेटर तो मिल गया मुझे यहाँ से। आगे चलते हैं केस नंबर सेकंड पे। केस सेकंड, इफ x इक्वल्स टू 0,
अगर मेरे पास x 0 है तो x से थ्रू आउट मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूँ, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसमें तो कुछ नहीं है। फिर केस थर्ड, इफ क्या कहते हैं 0 ग्रेटर देन x, देन अभी हमने एक थ्योरम प्रूव की थी 5th एग्जाम्पल से पहले कि 0 ग्रेटर देन x इफ एंड ओनली इफ माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। ये रिजल्ट प्रूव किया था। इसका मतलब क्या है, x लेस देन 0। इसका मीनिंग भी क्या है, अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैं माइनस थ्रू आउट मल्टीप्लाई करूँगी, x से माइनस से मल्टीप्लाई किया, x लेस देन क्या आ जाएगा 0। तो ये सेम चीज़ें हैं, चीज़ तो ये सेम ही है, मीनिंग दोनों का सेम ही है, बट हमने इस कंडीशन में इसको प्रूव करना है कि 0 अगर ग्रेटर देन x है तो माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये प्रूव किया है कि माइनस एक्स क्या होगा भाई, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, सो माइनस एक्स मेरे पास आ गया ग्रेटर देन 0। सो नाउ अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, अगर यहाँ पे 0 ग्रेटर देन x है, इम्प्लाइज दैट माइनस एक्स ग्रेटर देन हो गया 0 के। देन O4 अप्लाई करते हैं, माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स ग्रेटर होगा 0 इंटू माइनस एक्स के। लिख सकते हैं ना भाई, अगर x ग्रेटर देन है 0 से, माइनस एक्स ग्रेटर है 0 से, तो मुझे ये पता है कि भाई अगर कोई भी नंबर x ग्रेटर y है, सो x इंटू जेड ग्रेटर होगा y इंटू जेड से, z इज एन रियल नंबर। क्लियर, तो मैंने माइनस एक्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो भी ये ग्रेटर रहेगा राइट हैंड साइड से। क्लियर, आप यहाँ पे रीजन देंगे बाय O4। आपको कंप्लीट लिखना है, यहाँ पे मैं O4 लिख रही हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आपको 4th एग्जाम यहाँ पे कंप्लीट लिखनी है, मोनोटोन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इज एक्स स्क्वायर। ठीक है, ग्रेटर देन 0 इंटू माइनस एक्स इज 0। तो तीनों ही केस में देखो, आप तीनों ही केस में देखो, फर्स्ट केस में आया मेरे पास एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, सेकेंड केस में आया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और थर्ड केस में आया एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो तीनों केस में क्या आ रहा है भाई, अगर x कोई भी रियल नंबर है, सो देयरफॉर x इफ x इज एनी रियल नंबर देन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये आपके पास थे एग्जाम्पल। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आपको इस टाइप से करने हैं, किसी क्वेश्चन को 2-3 स्टेप में नहीं समेट देना, पूरा एक प्रोसेस से करना है।